ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान के हमले का डर है और अमेरिका खौफ में है। अमेरिका रेड अलर्ट पर है। बहरीन में, ओमान में अमेरिका ने अमेरिकियों को हिदायत दी है कि शेल्टर में रहो, छुप कर रहो, और अपनी फौज से भी कहा है कि थोड़ा सा अंडरग्राउंड रहो क्योंकि ईरान के हमले का खतरा है। हजरात, 140 जगह ईरान के अंदर हमले किए गए थे, 140 जगह अमेरिका के द्वारा। तो ये उल्लंघन नहीं तो क्या है? और इसीलिए मैंने कहा है कि हालात जंग के हैं। 140 जगह में से कुछ जगह आपको बता रहा हूं। एवाज, बंदर कोनगान, मिनाब, बुशहर, दायर, अर्दाबिल, बंदर अब्बास, सिरिक, कश्म आइलैंड, चाबहार, बंदर जस, बंदर मशहर, केनर्क, असालुये, अबदान। और आपको बता दूं कि इसके अलावा ईरान में और भी जगहें हैं जहां पर अमेरिका ने हमले किए हैं। अमेरिका के आतंकी हमलों में IRGC के नेवल बेस के एक कमांडर की, जो डिफेंस में थे, नेवी में थे और नेवी में डिफेंस डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, उनकी शहादत हो गई है। दोस्तों, जैसे को तैसा वाला है हिसाब। सीज फायर के बाद, यानी ये पहले अभी 41 दिन जंग चली थी, उस जंग के बाद अमेरिका का ईरान पर यह सबसे बड़ा हमला था पिछले 3 दिनों में। आगे सुनिए, ईरान का भी जंग के बाद पलटवार अमेरिका पर और अरबों पर सबसे बड़ा था। यानी जैसा हमला वैसा जवाब। दोस्तों, सुबह जो हमला किया गया, जो मैंने आपको ऑन टाइम बता दिया था कि ईरान ने UAE, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इन चारों मुल्क अरबों पर ईरान ने हमले किए थे जहां अमेरिका के ठिकाने हैं। तो ईरान का आज जो हमला था सुबह, यह सबसे बड़ा हमला था जंग के बाद। यहां तक कि बहरीन में अमेरिका का जो नेवी बेस है उससे धुआं निकल रहा है और धुआं ऐलान कर रहा है कि भाई आग तो लगी है और अमेरिका का नुकसान तो हुआ है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल दोनों दागी थी। ये देखिए, ईरान ने पूरा खुद वीडियो जारी किया है कि अरबों पर ईरान ने सुबह सुबह भोर में कैसे हमला किया। जवाबी कार्रवाई थी ये। इस कार्रवाई के बाद अमेरिका सदमे में है और अमेरिका ने अरब के अंदर अमेरिकियों को आदेश दिया है कि अंडरग्राउंड रहें। कतर के ऊपर जो ईरान की मिसाइलें पहुंची थी दंदनाती हुई, उसकी नई तस्वीरें आई हैं, देखिए। ओमान पर जब ईरान ने हमला किया तो ओमान ने ईरान को अब समन कर लिया कि आओ भाई साहब, जवाब दो। जवाब तो वो ठीक से ईरान दे ही देगा। ईरान ने कहा कि ओमान के अंदर अमेरिका का बेस है, पेट्रोलिंग हब है, हमने वहां हमले किए। और ईरान ने कंफर्म किया। दूसरा देश जॉर्डन, जॉर्डन के अंदर अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन का हैंगर है, जहां वो यानी पार्किंग है MQ-9 बेस की। तो ईरान ने कहा हमने वहां हमले किए हैं। ईरान की फौज ने कहा है कि अमेरिका की फौज को MOU एग्रीमेंट मानना पड़ेगा। अगर हमारे इलाके में अमेरिका की फौज घुसपैठ करेगी तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। गलीबाफ ने ललकारते हुए कहा है कि एक तरफा यानी
एक तरफा जो तुम्हारा दौर चल रहा था बदमाशी का, वो खत्म हो चुका है। तुम्हें वादा निभाना पड़ेगा, और वादा नहीं निभाया तो कड़े परिणाम भुगतने होंगे, जवाबी कार्रवाई झेलनी होगी। लीजिए, ईरान ने फिर कह दिया है कि ये जो अरब हैं हम पर हमला करने के लिए अमेरिका की मदद कर रहे हैं। अब ये भारत के मुसलमान अच्छे से समझ रहे होंगे, पाकिस्तान के मुसलमान भी, कि ये कौन से अरब हैं कि जो ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ये वही तो हैं, वैसे ही तो हैं जैसे आपके बीच में कोई मुल्ला है। मुल्ला मौलवी दाढ़ी टोपी वाला जरूर मिलेगा आपको। अच्छा, ऐसे जो ईरान की बुराई, इंसानियत के लिए लड़ने वाले, अमेरिका और इजराइल से लड़ने वाले वाहिद एक ईरान और उनके लीडर्स की जो बुराई कर रहा है, ये एक बड़ी बात आपके सामने दे के जा रहा हूं। आप देखिए, जो बुराई कर रहे हैं ईरान की या फिर खामनाई की, आप उनके चेहरों पर लानत महसूस कर सकते हैं कि उनके चेहरे पर फिटकार बरस रही होगी। कोई भी ऐसा रील बना रहा है, यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, जहर उगल रहा है, चंद लाइक और फॉलोअर के लिए अगर वो खामनाई के खिलाफ बोल भी दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों में से ही उसकी लोग आलोचना कर रहे हैं। अब इजराइल ने बहुत मोटा फंड जारी कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल को, यानी हमको, कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है। मुसलमान ईरान के मामले में एक हो गया है, लिहाजा अब फंडिंग मोटी दी गई है। तो आप समझिए कि एक बार फिर से शिया सुन्नी आप महसूस जो कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ इजराइल का है। तो ऐसा मौलवी, ऐसा मुसलमान, ऐसा मुल्ला, ऐसा क्रिएटर आपको मिले जो ईरान की भर के बुराई कर रहा हो और ईरान के खिलाफ जहर उगल रहा हो, वो भी हवाई जहर, और फितना डालने की कोशिश कर रहा हो, तो दिमाग पर जोर ज़्यादा ना डालना। समझ लेना कि इजराइल का फंड यहां तक पहुंच चुका है, और इजराइल ने जो दो भाइयों को लड़ाने के लिए आग लगाई है, वो आग यहां तक पहुंच गई है। तुरंत ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए और परचमे इस्लाम के नीचे ला इलाहा इल्लल्लाह दिमाग में रख के एक हो जाइए। हजरत, ईरान ने कह दिया है कि अरब साथ दे रहा है हम पर हमला करने के लिए। ईरान की ऑफिशियल गवर्नमेंट के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने हुर्मुज को ताकत के दम पर हासिल किया है, कंट्रोल किया है, और आगे भी हम हुर्मुज को ताकत के दम पर ही बचाएंगे। ईरान ने जो अरबों पर जवाबी कार्रवाई की, भाई जवाबी, जब वहां से हमला होगा तो वहीं हमला करेंगे ना हम। तो जब ईरान ने सुबह जो है फिर से अरबों को लाल की है, तो सऊदी अरब नाराज हुआ है और चिंता व्यक्त की है। उधर जॉर्डन ने सफाई दी है कि हमारे यहाँ सिर्फ 3 मिसाइलें गिरी हैं ईरान की, उससे डैमेज भी कुछ नहीं हुआ है, बहुत छोटा मोटा जो है नुकसान हुआ है। उधर ईरान ने भी सबूत दिया है कि सबसे पहले हम पर हमला हुआ अरब की ज़मीन का इस्तेमाल करके, और हमने अरब से दागी गई मिसाइलों को, अमेरिकी मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया है। उधर ईरान ने सुबह टैंकर भी जो हमला किया था, जिसके बाद ये सब बड़ा है मामला, वो टैंकर ओमान के रास्ते से आ रहा था। ईरान ने वार्निंग दी, टैंकर नहीं रुका, ईरान ने हमला कर दिया, जिसके अंदर 24 क्रू मेंबर थे। सबको बचा लिया गया है, लेकिन उन 24 में से 11 क्रू मेंबर्स भारतीय थे। अब 10 भारतीयों को ढूंढ लिया गया, बचा लिया गया सेफ, लेकिन एक लापता है, नहीं मिल रहा है। और एक के लापता होने पर मोदी सरकार को टट्टी लग गई और तुरंत भारत सरकार ने ईरान की आलोचना कर दी। ये देखिए, ये वही मोदी सरकार है कि मोदी भक्त का बेटा मारा जाता है अमेरिका पापा के हमले में, मोदी के अब्बा के हमलों में मारा जाता है, तो मोदी की औकात नहीं होती कि अमेरिका की आलोचना करें। ये तो ईरान है, मुसलमान है, खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो ईरान से यही कहूँगा कि कम से कम अपने दिमाग के घोड़े तो दौड़ाओ, कौन तुम्हारा साथी है, कौन तुम्हारा विरोधी है। बहरहाल, अब सेंटोम अलग बात कर रहा है। सेंटोम कह रहा है कि ईरान के हाथ में हुर्मुज नहीं है, हमारे हाथ में, जिस जहाज को निकलना है निकलिए।
अरे 3 दिन से ईरान ने दनादन टैंकरों पे हमले किए हैं। उन टैंकरों पर होने वाले हमलों को ये चूरन रोक नहीं पाए और दावा कर रहे हैं कि भैया अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। सारी दुनिया जानती है कि हुर्मुज ईरान के हाथ में है। मेरे दोस्तों, ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज हमारे लिए दर्जन भर परमाणु बम से ज़्यादा ज़रूरी है, लिहाजा किसी भी हालत में हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बचाएंगे और अपने कंट्रोल में रखेंगे। अब हुर्मुज में जो ईरानी पत्रकार पहुंचे हैं, ये देखिए, उन्होंने साफ दिखाया और बताया और एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है और ईरान की ही मर्जी से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज चल रहा है और पूरी तरह से इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से जंग बंदी पर बात की है। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि जो हमारा नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? हम इसकी भरपाई अमेरिका से करवाएंगे। अमेरिका की सरकार हमें मुआवजा देगी और हम अमेरिका की जो नई जनरेशन आएगी उससे भी वसूलेंगे। पूर्व सुप्रीम लीडर ईरान के खुमैनी, उनके पोते अली खुमैनी, उन्होंने भाई साहब खिलाफ बयान दे दिया सरकार के और लाखों के मजमे में कह दिया कि जो सरकार, जो लोग दुश्मन से डील कर रहे हैं, सीज फायर की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो गद्दार हैं। लोगों की बातों को सुनना चाहिए और दुश्मनों से बदला लेना चाहिए। सुनिए। इन मिल्लत बुदंद که در پای لانچرها، در پای موشکها، در سپاه غیور، در ارتش قوی و در خیابانهای کشور تمام آرزوهای کجندیشان را باطل کردند. همین مردم باید ببینیم که امروز چه میگویند. این نمی شود که ما در هنگام بزنگاه‌ها و مشکلات دست به دامن اینها بشویم، اینها در خیابان بیایند، در میدانها بیایند، در اون زمانی که چشمهای کثیف و مشتهای کثیف دشمنان به دنبال از بین بردن جمهوری اسلامی است، به این مردم تکیه کنیم، اونها در خیابانها بیایند، تمام برنامه ها و طرح‌های سالیان سال دشمنان ما را از بین ببرند و بعد وقتی که آبها از آسیاب می افتد بگوییم اینها تندند، اینها افراطی هستند. اگر اینها دم از इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि मैंने और नेतन्याहू ने ऑर्डर दे दिया है आईडीएफ को कि तैयारी कर लो ईरान पर हमला करने की अपने दम पर, ताकि हमें अमेरिका और दूसरे देशों की जरूरत ना पड़े, अपने ही दम पर हम ईरान पर हमला कर सकें। उधर ईरान के अखबार अलग खेल रहे हैं। फ्रंट पर नेतन्याहू समेत, डोनाल्ड ट्रंप समेत अमेरिका और इजराइल के टॉप ऑफिशियल्स को दिखा दिया कि हमारे टारगेट पर हैं। हजरात, ईरान के लोग पोस्ट क्या कर रहे हैं ये देखिए। उनकी किल लिस्ट में जो लोग हैं उसमें अरब के लोग भी नजर आ रहे हैं और आखिरी में जो वही इंसान नजर आ रहा है जिसकी अभी संदिग्ध मौत हुई है हार्ट अटैक से, अमेरिका और इजराइल का पालतू कुत्ता। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।